अभी के समय में जॉब से बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जिनके पास एक अच्छी जॉब है कह सकते हैं वो अमीर हैं। कर्मचारी अगर किसी भी एरिया में काम करते हैं तो अगर कर्मचारी कुशल होते हैं तो जो एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट होता है, मगर ऐसा कम ही होता है कि एम्प्लॉयर कर्मचारी को काम के लिए प्रेरित करे और उसके अच्छे काम के लिए पुरस्कार दे। हम यहाँ एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स और राइट्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके तहत कानून स्वयं ही ऐसे मेहनतकश एम्प्लॉय को गारंटी देता है, या यूँ कहे कि भारत के अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारियों को ये पता होना चाहिए कि उनका राइट क्या है, उनका अधिकार क्या है। आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। सबसे पहले जॉब एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर पे आते हैं, जो कि किसी भी कर्मचारी का अधिकार है। जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या फिर रेगुलर हो, तो किस काम के लिए आपको रखा गया है, आपके काम का नेचर क्या होगा, आपको उसके लिए सैलरी क्या दिया जाएगा, आपको कितने घंटे काम करने होंगे, आपके सर्विस का टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, ये सारी बातें जो होती है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है। जब आप नौकरी छोड़ करके जाएंगे तो कितने दिन का आपको नोटिस सर्व करना होगा, या फिर कंपनी आपको अगर नौकरी से निकालती है तो उस दौरान आपको कितने दिन का नोटिस देगी, ये सारी बातों की जानकारी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर ही होता है। इसी अपॉइंटमेंट लेटर में कंपनी ये भी लिखती है कि उनके ट्रेड का जो सीक्रेट है, यानी कि जो व्यापार कर रहे हैं उसकी गोपनीयता आपको बनाए रखनी है। इसके बाद उस पर आपका बायाब्ता साइन करवाया जाता है। इससे आपके और आपके कंपनी के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये दोनों के लिए अनिवार्य है, दोनों के लिए जरूरी है और दोनों के लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा आते हैं न्यूनतम मजदूर, यानी कि मिनिमम वेजेस। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक मजदूरों का न्यूनतम वेतन का अधिकार है। न्यूनतम वेतन न केवल कर्मचारी को उनके फूड की गारंटी देता है, बल्कि उनके बच्चे के एजुकेशन से लेकर के उनके रहने सहने की भी व्यवस्था करता है। ऐसे जो मिनिमम वेज है और भी कई एम्प्लॉयमेंट के अंदर लागू होते हैं, या कर्मचारी के लिए पूरे इंडिया में यानी कि पूरे देश में लागू है। इस एक्ट के तहत अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वेज तय किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो एक्ट है वो कुशल और अकुशल दोनों तरह के मजदूर पे लागू होती है। पूरे देश में न्यूनतम वेतन एक समान नहीं होता है, हर स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। अलग अलग सरकार को अपना न्यूनतम वेतन तय करने का हक है। वो काम के प्रकार, काम के घंटे, क्षेत्र, जीवन यापन की लागत और भुगतान करने की नियोक्ता की क्षमता के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करते हैं। इसके बाद आता है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से संरक्षण। कामकाजी महिलाओं के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइन के बाद हमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल 2013 मिला। यह एक आपराधिक अपराध है जो आईपीसी द्वारा जुर्माना के साथ या बिना 3 साल तक दंडनीय है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से एक या अधिक शामिल है। पहला, शारीरिक संपर्क और प्रगति। दूसरा, यौन पक्षों के लिए एक मांग या अनुरोध। तीसरा, यौन रंगों की टिप्पणी बनाना। चौथा, अश्लील साहित्य दिखाना। पांचवा, यौन प्रकृति के लिए किसी भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण। अगर किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो इसका रिपोर्ट करने से डरती है, वो अपने जॉब जाने से चुप रहती है, खासकर तब जब इस तरह का हरासमेंट करने वाला कोई उच्च अधिकारी या एम्प्लॉयर खुद हो। मगर जो फीमेल एम्प्लॉय है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी और गरिमा सबसे पहले आता है, जॉब से भी पहले। देश में काम करने वाले कर्मचारियों का कार्य के घंटे ये जो है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत निर्धारित किए जाते हैं। एडल्ट जो लेबर हैं जिनकी उम्र 18 से अधिक है उनके काम के घंटे अलग होते हैं, और जो 14 से 18 के बीच हैं उनके काम के घंटे अलग होते हैं। एक 18 वर्ष से अधिक का जो मजदूर है उसका सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है, और न ही दिन में 9 घंटे से ज्यादा। यदि कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो वह अतिरिक्त समय के लिए जो रेगुलर मजदूरी है उससे दोगुनी मजदूरी पाने का हकदार है। हालांकि अभी एक्ट के हिसाब से महिला कर्मचारियों के लिए सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक का टाइम फिक्स किया हुआ है, यानी कि इसके बाद उनसे काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का प्रोविजन ऐड किया जाए। इसके बारे में और ज्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हमारे उस पोस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है सार्वजनिक छुट्टियों के लिए भुगतान।
भारत में मनाई जाने वाली 3 राष्ट्रीय छुट्टी है। एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा 2 अक्टूबर। सभी कंपनी और संस्थानों को इन तीनों दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। वो अगर इन 3 दिनों पे काम करना चाहते हैं तो इसके लिए अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है और इसके साथ ही जिस एम्प्लॉय से काम करवाया जाता है उनको उस दिन का क्षतिपूर्ति राशि देना होता है, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना होता है। इसके बाद है अवकाश और छुट्टी का भुगतान। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है कि भारत में काम करने वाला हर कर्मचारी छुट्टी का हकदार है। 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन का साप्ताहिक छुट्टी का वो हकदार होता है। इसके साथ ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग छुट्टी का रूल है। कोई भी कंपनी अपने स्टेट के द्वारा जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें जो डिफाइंड छुट्टी है उससे कम नहीं दे सकता है। नौकरी छोड़ते समय कर्मचारी ईएल को इन कैश करा सकता है। और भी तमाम तरह की जानकारी हमने बताई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आता है मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश। एक गर्भवती महिला के लिए पेड मैटरनिटी लीव कानूनी अधिकार है। हमारा संविधान राज्य में काम करने वाले महिला कर्मचारियों को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। हाल ही में मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया था। यहाँ तक कि गोद लेने वाले सरोगेट और कमिश्निंग माताओं को भी मैटरनिटी लीव का बेनिफिट उठाने का राइट है। हालांकि प्रत्येक के लिए दिनों की संख्या अलग अलग होती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाल देखभाल छुट्टी और पैतृक छुट्टी का भी भुगतान करती है। इसके बाद आता है महिला और पुरुषों को इक्वल यानी कि समान सैलरी का अधिकार। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39D जो है वो महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का आदेश देता है, जिसके तहत कोई भी एम्प्लॉयर जो है महिला कर्मचारी को पुरुष के तुलना में कम वेतन नहीं दे सकता अगर वो पुरुष के बराबर काम कर रही है। इसके बाद आता है कार्यस्थल पे सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य परिस्थितियों के संबंध में सभी कार्यस्थलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का कर्तव्य है। द फैक्ट्री एक्ट श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में कई नियम प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है: स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, अपशिष्ट और प्रदूषण का निपटान, वेंटिलेशन और तापमान, धूल और धुएं, अति प्रजन प्रकाश, लैट्रिन, मूत्र और निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। जैसे कि खतरनाक कार्यस्थल पे जो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है, कर्मचारी को चश्मा, ग्लोव्स या फिर जो सुरक्षा उपकरण है वो प्रदान करना, वो मुहैया कराना उन्हीं की जिम्मेवारी है। इसके बाद आता है ग्रेच्युटी का अधिकार। ग्रेच्युटी जो है कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट में एक है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर रिटायर होता है तो उस समय एम्प्लॉयर के द्वारा एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, जो कि एम्प्लॉय के सर्विस वर्ष के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। इस एक्ट के तहत जो कर्मचारी है उसके लिए कम से कम 5 वर्ष की जो सर्विस है वो पूरी होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में इसका बदलाव हो। अगर इस तरह की आगे कोई भी जानकारी हमारे पास आएगी तो हम आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे। इसके बाद है भविष्य निधि यानी कि पीएफ का अधिकार। पीएफ एक्ट के तहत जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए उनके सैलरी से जितना योगदान होता है एम्प्लॉयर के द्वारा भी उतना ही योगदान किया जाता है और इसको पीएफ फंड में जमा कराया जाता है, जिसके ऊपर सरकार के द्वारा समय समय पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्लेयर किया जाता है। उसके हिसाब से उनके पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। नौकरी छोड़ते समय या फिर रिटायरमेंट के समय इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है प्रोविशन का अधिकार। अगर कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके प्रोविशन का कुछ टाइम पीरियड फिक्स है, जो कि 6 महीना तक होता है। कंपनी उसको अगले 3 महीने तक भी बढ़ा सकता है, लेकिन अभी के कानून के हिसाब से किसी भी परिस्थिति में वो 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाए, शायद किसी स्टेट में बढ़ा भी दिया गया होगा। हमारे पास इस तरह की कोई भी जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। इसके बाद आता है कर्मचारियों के पेमेंट का अधिकार। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमने 2 महीना काम किया, हमने 1 महीना काम किया, जो कंपनी है हमें पेमेंट नहीं दे रही या फिर हमारा कंपनी के पास ड्यू है, तो इसके लिए आपको संबंधित लेबर कमिश्नर के ऑफिस में शिकायत करना होता है या फिर आप सिविल सूट भी कर सकते हैं। इस तरह से जो एम्प्लॉय के अधिकार है उसकी हमने जानकारी दी है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई हो और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपका इससे संबंध में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके आसपास में जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
तो दोस्तों जल्द ही हम एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आप जल्दी से इसको लाइक कर दें और इसके साथ ही आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर किया करें। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।